स्वीकार कीजिए उदय का नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं नल जल अनुरक्षक को लेकर, नल जल भूमिदाता अनुरक्षक को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और साथ साथ आपको ये बताने वाले हैं कि नल जल अनुरक्षक का जो काम है वो कौन करता है, कैसे करता है। नल जल जो भूमिदाता अनुरक्षक है, अपने जमीन में नल जल को हलाया है, नल जल को लगवाया है, उसको सरकार अभी तक क्या कुछ दे रही है, और दे रही है तो क्यों नहीं दे रही है, दे रही है तो क्यों देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए, सरकार का नियम क्या कहता है, एक एक करके हम आज इस बिंदु पर चर्चा करेंगे और आपको बताने और समझाने का काम करेंगे। सबसे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। नल जल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल है और इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में शुद्ध नल का जल पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाना सबसे बड़ा काम है। तो देखिए, इस नल जल को चलाने के लिए एक अनुरक्षक की नियुक्ति हुई है और उस अनुरक्षक का बहुत सारा काम है। जो ग्रामीण इलाकों में नल जल में पाइप में समस्या हो, लीकेज हो, कहीं भूमि विवाद को लेकर समस्या हो, ऑनलाइन पोर्टल पर जो उसका डाटा है चढ़ाने का काम हो, तमाम तरह के काम ये नल जल अनुरक्षक करते हैं। और साथ साथ आपको बता दे, सुबह शाम या 3 बार सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वाटर पंप समरसेबुल जो लगा है उसको चलाने का काम करते हैं और हर घर नल का जल पहुंचाने का भी काम करते हैं। और आपको बता दे, थोड़ी सी आपको हम विस्तृत में इसके बारे में बता देते हैं नल जल अनुरक्षकों का काम क्या है। तो देखिए, नल जल भूमि डेटा आरक्षक आमतौर पर मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, जिसे बिहार में नल जल योजना कहा जाता है, से जुड़ा हुआ यह पद है। इसका काम जमीन और पानी सप्लाई से जुड़े रिकॉर्ड को संचालन करना होता है। जिम्मेवारियों के बारे में बात करें तो भूमि का रिकॉर्ड रखना, पानी टैंकी बोरिंग पाइपलाइन के समय उपयोग हुई जमीन का विवरण को एकत्र करके रखना, रिकॉर्ड रखना इनका काम है। दूसरी तरफ बातें करें डाटा एंट्री अपडेट, ऑनलाइन पोर्टल पर योजना से संबंधित जानकारी को भरना, अपडेट करना इनका काम है। और बता दें, पंचायत स्तर पर स्थल की जांच में सहयोग करना भी इनका काम है और कार्य की प्रगति और रख रखाव का रिपोर्ट भी बनाना है। इतना काम नल जल अनुरक्षक से सरकार करवाती है। और जमीन और पाइपलाइन विवाद होने पर संबंधित अधिकारी को जानकारी देना भी नल जल अनुरक्षक का काम है। जहां कार्य होते हैं जैसे ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर, पीएचडी जल विभाग के साथ समन्वय बनाकर उसकी कामों को करना होता है। तो जैसे कि हम अभी बता रहे थे आपको, नल जल अनुरक्षक को लेकर क्या क्या उनकी जिम्मेवारियां है, नल जल अनुरक्षक को सरकार ने क्या क्या जिम्मेवारी दी है, इन बातों को हम बता रहे थे। तो नल जल अनुरक्षकों से सरकार इतनी सारी कामें कराती है, डेटा अपलोड कराना, पंप को सुचारू रूप से चलवाना, कहीं भूमि विवाद हो या पाइपलाइन से संबंधित उसको समाधान करने और सूचना, तमाम तरह के कार्य नल जल अनुरक्षकों से सरकार करवाती है। लेकिन ये तो हो गए सरकार और अनुरक्षकों को क्या करना है। लेकिन अब समस्या यह है कि नल जल अनुरक्षकों को पेमेंट नहीं मिलता है और
जो ग्रामीण इलाके में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना है, उस योजना में हर इच्छुक लोगों ने, आपको बता दें कि अपने बेशकीमती जमीन में नल जल का स्ट्रक्चर का निर्माण कराया और उस समय यह कहकर निर्माण कराया गया कि आपको इसका मानदेय मिलेगा, वेतन मिलेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि नल जल अनुरक्षकों का जो भूमिदाता है, लगभग 50% से ज्यादा अनुरक्षकों का भुगतान सरकार नहीं कर रही है। इस चल रहे विधानसभा सत्र में आप सभी ने देखे भी होइएगा, सबसे ज्यादा कोई अगर मुद्दा को लेकर विधानसभा में सवाल और जवाब हो रहा है तो वो नल जल को लेकर ही हो रहा है। नल जल को लेकर अपनी ही सरकार पर विधायक तीखे सवालों से उनका सामना करा रहे हैं और आपको बता दें, ये भी कह रहे हैं कि नल जल योजना में व्याप्त गड़बड़ियों को दूर की जाए और नल जल अनुरक्षकों का जो पेमेंट नहीं हो रहा है, भूमिदाता है, सरकार कह रही है कि एक तरफ जमीन लिखिए तब हम उसमें पंप ऑपरेटर रखेंगे, दूसरे तरफ WIMC के खाते में ये पैसा जा रहा है। वो WMIMC वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन जो समिति है, वो पैसा वार्ड सदस्य जो होता है वो पैसा नल जल जो अनुरक्षक भूमिदाता है उनको नहीं मिल रहा है। इस पर सरकार को एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि कोई अपना बेशकीमती जमीन देकर उन्होंने अपने जमीन में नल जल स्ट्रक्चर लगवाने का काम किया है और नल जल स्ट्रक्चर लगवाने के साथ साथ उनको पेमेंट भी नहीं मिला, वो फ्री में नल जल चला रहे हैं और इसकी जांच भी होनी चाहिए। सरकार इसकी जांच करे। जो भूमिदाता है बिहार में, जो भी भूमिदाता है जो नल जल स्ट्रक्चर अपनी जमीन में लगवाने का काम किया, उनको ये पेमेंट हर हाल में मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर सरकार ऐसा नहीं चाहती है तो इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देना चाहिए। और आपको बता दे, जो जहां नहीं है वहां वार्ड प्रबंधन के जो अध्यक्ष है, वार्ड सदस्य जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं ग्रामीण इलाकों, उनको पेमेंट करिए। लेकिन जिसके नल जल जिसके जमीन में लगा है उसको ये पेमेंट होना चाहिए। इसके लिए तमाम तरह के आंदोलन भी समय समय पर देखते होइएगा। पटना में, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में तमाम तरह के समय समय पर आंदोलन और सरकार के अधिकारी पदाधिकारी से जो नल जल भूमि अनुरक्षक है, भूमिदाता अनुरक्षक है, वो अधिकारियों से मिलते रहते हैं और कहीं कहीं पेमेंट होता है तो कहीं कहीं पेमेंट नहीं भी होता है। तो सरकार को इस पर ध्यान जाना चाहिए और साथ साथ आपको ये बता दे कि इसकी जांच होनी चाहिए और जिसके जमीन में नल जल है उस अनुरक्षक का पेमेंट होना चाहिए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नल जल महत्वाकांक्षी योजना, जो कि हर घर पाइपलाइन के माध्यम से नल को जल का पहुंचाना है, वो पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह काम होना चाहिए, नल जल अनुरक्षकों का पेमेंट का भुगतान नहीं हो रहा है। शुरू में नल जल अनुरक्षकों का पेमेंट 500 हुआ, 1000 हुआ और माननीय मुख्यमंत्री ने इसका भुगतान 2000 रुपए तक कर दिया। लेकिन पूरे बिहार में नल जल अनुरक्षकों का पेमेंट अभी तक सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार के पास आंकड़ा है कि ये पेमेंट हो रहा है, लेकिन आखिर पेमेंट नहीं हो रहा है तो पेमेंट जा कर रहा है, बड़ा सवाल है, इस जांच का विषय है। तो हमने बताया है नल जल भूमि अनुरक्षक दाता या नल जल अनुरक्षकों को लेकर हमने एक विशेष वीडियो बनाई और तमाम तरह की बातें चर्चाएं हमने की है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? नल जल भूमि अनुरक्षक जो भूमिदाता अनुरक्षक है उनके बारे में क्या सवाल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।